हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं MCU से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जिनके जवाब कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। तो इस वीडियो के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो है जब थॉर रैग्नारॉक में थैनोस का शिप सेंचुरी 2 थॉर के शिप के सामने आ चुका था, तो बाकी एसगार्डियन जैसे कि वैल्क्री, कॉर्ग, मीक वहाँ से कैसे बचकर अर्थ पहुँचे थे। प्लस हेमडाल ने उस शिप को आते हुए क्यों नहीं देखा था। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि थैनोस आया एंड बोला कि हम लोग इस शिप को हाईजैक कर रहे हैं, आधे लोग निकलो और आधे लोग यहीं रुको। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वो लोग नॉर्वे पहुंचे। प्लस एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो कि आप लोगों को मालूम नहीं होगा एंड एक मिथ को भी बस्ट करूंगा जहां पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर थॉर ने हेमडाल को कमांड दिया था कि हल्क को अर्थ भेजो, वो भी सैंटम सैंक्टोरम में। तो चलिए जानते हैं कि थॉर के शिप से एसगार्डियंस भागे कब। तो इसमें सबसे ज्यादा माने जाने वाला थ्योरी ये है कि जिस शिप में थॉर, ब्रूस एंड वैल्क्री आए थे उसी से वो लोग निकल गए, जिसमें 3 फ्लॉ है। पहला ये कि थैनोस की शिप ठीक सामने थी, वो एसगार्डियंस वहां से जाते तो ये लोगों को उनके बारे में पता चल जाता। इन केस ऐसा मान भी ले कि कुछ लोग आकर शिप में लड़ रहे थे ताकि बाकी लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल जाए, तो थैनोस के उतने बड़े शिप में कोई तो होगा जो कि नजर रख रहा होगा कि यहाँ से कोई बच के ना भाग पाए। दूसरा फ्लॉ ये है कि अगर हम मान भी ले कि उस ग्रैंड मास्टर के पीली शिप से वो लोग भागे भी थे, तो भी इतू से शिप में आधे एसगार्डियंस तो फिट नहीं होने वाले। एंड तीसरा फ्लॉ ये है कि ग्रैंड मास्टर का ये जो खासम खास पीला शिप था जिसमें थॉर, ब्रूस और वैल्क्री सकार से एसगार्ड आए थे, वो हमें यहाँ पर फ्लोट होते हुए दिखाई देता है। तो इससे ये तो साबित हो जाता है कि बाकी जो एसगार्डियंस थे वो लोग उस शिप से तो नहीं ही भागे थे। तो अब सवाल ये आता है कि वो लोग वहाँ से भागे कैसे थे। तो इसके लिए मैं आपको हेमडाल के आखिरी शब्दों को गौर करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि उसके आखिरी शब्द थे ऑल फादर्स लेट द डार्क मैजिक फ्लो थ्रू मी वन लास्ट टाइम। मतलब कि एक आखिरी बार मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने थ्रू डार्क मैजिक को फ्लो करा सकूं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी उन्होंने डार्क मैजिक को यूज किया है हाल फिलहाल में, जो कि हो सकता है इन सबको अर्थ में नॉर्वे भेजने में यूज किया गया हो, जिसके वजह से वो इतना कमजोर हो गया था कि ब्लैक ऑर्डर का सामना भी नहीं कर पा रहा था। एज वी नो कि डार्क मैजिक को जो भी यूज करता है वो वीक हो जाता है। ऐसे तो हर एसगार्डियन इसको यूज नहीं कर सकता है, लेकिन एवेंजर्स मूवी में थॉर को अर्थ भेजने के लिए ओडिन ने अपने थ्रू डार्क एनर्जी को चैनलाइज करके थॉर को अर्थ में भेजा था, और इस चीज के बारे में मूवी में हल्का सा जिक्र हुआ था और उस प्रीलूड कॉमिक्स में एक पूरा पैनल के अंदर अच्छे से दिखाया गया था। इनफैक्ट कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि लोकी ओडिन के ऊपर इसलिए मैजिक कर पाया था क्योंकि ओडिन डार्क मैजिक को यूज करने की वजह से कमजोर हो गए थे, और इसीलिए वो मैलिकेथ के अगेंस्ट भी बैकफुट में नजर आए थे, ना कि वो फ्रंट से लीड करके उसे खत्म करने के लिए जा रहे थे। एंड वैसे भी ओडिन कोई एरा गैरा नथु गैरा वाला कैरेक्टर नहीं था जिसके ऊपर लोकी इतनी आसानी से मैजिक कर सके। प्लस अगर हेमडाल ने इसके थ्रू लोगों को वहां से भेजा था तो वहां पे जो थैनोस की शिप थी वो तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हल्क को उनके सामने से ही वो लेके गए थे और वो लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर पाए थे। इसके अलावा एक और प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि लोकी ने टेसरैक्ट की मदद से बाकी एसगार्डियंस को अर्थ में नॉर्वे में टेलीपोर्ट कर दिया था, बट इसका पता थॉर को नहीं चला एज वो ब्लैक ऑर्डर और थैनोस से लड़ने में बिजी था। इसीलिए जब थैनोस ने टेसरैक्ट को मांगा तो थॉर कहता है कि वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि लोकी उसे अपने साथ लाया है। एंड आज जब मैं ये पॉइंट रख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि लोकी का जो आखिरी डायलॉग था कि द सन विल शाइन ऑन अस अगेन, वो इसलिए था क्योंकि नॉर्वे में एसगार्ड का रिबर्थ हो चुका है और इस बारे में उसको मालूम था और बहुत ही जल्द थॉर को भी पता चल ही जाता, एज उसने बाकी एसगार्डियंस को अर्थ भेज दिया था। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं कि लोकी के आखिरी शब्दों का मतलब क्या था। बाय द वे, यहाँ पर कई लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि हेमडाल का आंख थोड़ा सा ब्लू होता है, येलोइश होता है, क्योंकि वो यहाँ पर थॉर से परमिशन लेता है, या फिर कहें थॉर यहाँ पे इशारा करता है हेमडाल को कि वो हल्क को अर्थ भेजे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हेमडाल की आंखों में जो ग्लो था वो इसलिए था क्योंकि वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था डार्क एनर्जी को अपने थ्रू पास कराने के लिए। एज आप देख सकते हैं कि थॉर रैग्नारॉक में जब थॉर ने हेमडाल के साथ कनेक्शन बनाया था तब थॉर की आंखों का भी कलर चेंज हो गया था, यहाँ पे एक येलोइश इफेक्ट था जो कि हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। हल्क को भेजना हेमडाल का डिसीजन था, जिसके ऊपर मैंने अपने एक पुराने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ कि क्यों हेमडाल ने हल्क को ही भेजा, जिसका
इसका कारण ये है कि थॉर को अगर वो भेजता तो लोकी और हल्क यहाँ पे मारे जाते। अगर वो लोकी को भेजते तो हो सकता है उसके पुराने कारनामों की वजह से शायद ही ह्यूमंस या फिर कहीं एवेंजर्स भी उसके ऊपर बिलीव करता। और रही बात सैंटम सैंटोरम पे ही क्यों भेजा, तो इसका कारण ये है कि उस वक्त अर्थ में एवेंजर्स अलग अलग थे, तो हल्क को काबू करने लायक कैरेक्टर उस वक्त सैंटम सैंटोरम में ही मौजूद था, जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज ही होते। एंड अब मत पूछिएगा कि वो कैसे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 4 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को अकेले ही अच्छी खासी टक्कर दे दी थी, तो हल्क क्या बला है। प्लस हल्क को जिस तरह एमसीयू के अंदर डाउनग्रेड किया गया है, हम लोग ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को आराम से हैंडल कर लेते। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर हल्क अपने असली पोटेंशियल एंड गेम में या फिर इन्फिनिटी वॉर में दिखा देता तो क्या होता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लस जो प्लॉट होल बताया जाता है कि हेमडाल नॉरियलम पे नजर रख सकता है, तो उसको इतनी बड़ी थैनोस की शिप क्यों नहीं देखी, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर आप यहाँ पर देखते हैं कि टोनी एवेंजर्स टावर पे नजर रख रहा होता है और यहाँ पर वो एक्सरे एंड थर्मल विजन को यूज करता है। ये फीचर उनके सूट में पहले से था, लेकिन जब तक वो इसे एक्टिवेट करके एक्शन में नहीं लाते हैं वो यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उसी तरह हेमडाल के पास ये पावर तो है, लेकिन जब तक वो इसे एक्टिवेट करके यूज नहीं करेगा तो उसे कैसे दिखाई देगा कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है। इसीलिए वो यहाँ पे थैनोस का शिप मिस कर जाता है, एज उसने उस वक्त अपने पावर को एक्टिवेट नहीं किया था और ना ही वो नजर रख रहा था कि कोई थ्रेट उसकी ओर बढ़ रही है या फिर ये लोग किसी थ्रेट की ओर जा रहे हैं। एंड वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं था कि हेमडाल की नजरों से कोई चीज छूट गई हो। इससे पहले भी थॉर 2 में मैलिकेथ की आर्मी भी उसके नजर में आए बगैर ही एसगार्ड के इतने करीब आ चुकी थी और वो तो वहाँ आकर हमला तक करती थी। वैसे प्लॉट होल की बात करें तो मुझे तो मेरी वीडियो की टॉपिक ही प्लॉट होल लगती है कि कैसे वैल्क्री, कॉर्ग एंड बाकी एसगार्डियंस अर्थ पहुंचे थे, बट जो भी मुझे लॉजिकल आंसर लगा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। बाकी आपके पास कोई बेटर आंसर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। एंड वैसे भी थॉर 4 के अंदर हमें थॉर 3 के जैसे ही एक स्टेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जहां पर लोकी के बलिदान की गाथाएं गाई जाएगी और हमें वहीं पे शायद दिखाया जाए कि कैसे बाकी एसगार्डियंस अर्थ पहुंचे। क्योंकि एज एन ऑडियंस हम लोगों ने ये तो देखा था कि जब वो शिप ब्लास्ट हुई तो वहाँ पे सिर्फ थॉर ही बचा था, बाकी सारे लोग वहाँ पे पहले ही मर चुके थे। तो शायद हमें बाकी एसगार्डियंस के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाए कि कैसे वो लोग वहाँ से भागे। हो सकता है अंतिम समय में लोकी एज अ सेवियर उनके सामने आया और टेसरैक्ट की मदद से उन लोगों को वहाँ से अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया। जो भी हो वो तो हमें थॉर 4 में पता चल ही जाएगा, तब तक आपको हमारी इस थ्योरी से ही काम चलाना होगा। वैसे क्या आपको मालूम था कि मैलिकेथ के इतने बड़े शिप्स को आर्क कहा जाता है एमसीयू के अंदर, लेकिन इसके अलावा और एक शिप को आर्क कहा गया है, लेकिन वो आर्क उसे ऐसे ही नहीं कहा गया है बल्कि एक रेफरेंस के तौर पे कहा गया है। असल में जिस शिप को कॉर्ग एंड लोकी ग्रैंड मास्टर के खासम खास वाले जगह से टापते हैं उसको भी आर्क कहा गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस शिप को लेकर थॉर एसगार्डियंस और बाकी सकारंस को वो अर्थ में ले जा रहा था। ये एक बिब्लिकल रेफरेंस था नोआ का, जहाँ वो अपने शिप में जिसको वो आर्क कहता है उसमें अपने परिवार को, जानवरों को इत्यादि को तबाही से बचाकर नए काल में ले जा रहा होता है। क्या आपको ये बात पता थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी मिस्ट को बस्ट किया जाए या ऐसे सवाल जो कि मार्वल में अनसुलझे हो या फिर उसके ऊपर कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। ज्यादा डिमांड और अच्छी टॉपिक होगी तो उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया जानने को मिला हो। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं, ताकि आगे हम अपने वीडियो को और भी बेहतर कर पाएं। क्या मुझे मिथ बस्ट के ऊपर फैक्ट सीरीज के जैसे ही कोई सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए या इसी तरह किसी वीडियो में मिक्स करके आपको बताना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।